चालू। किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। किसान भाइयों आज अपन बात करेंगे जैसे कि अपन हमेशा करते हैं कि किस तरह से खेती बाड़ी में कुछ अच्छा किया जा सके और किस तरह से खेती किसानी के माध्यम से किसानों की हम आमदनी बढ़ा सकें। इन टॉपिकों पे अक्सर हम लोग आपसे चर्चा करते रहते हैं और जहाँ भी हमें कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं वो हम आप लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो किसान भाइयों आज हम जो बात करने जा रहे हैं ये बात करेंगे हम लोग पपीता की उन्नत बागवानी पर। बहुत छोटा सा शॉर्ट टाइम का वीडियो होगा, लेकिन मैं इसमें सारी कुछ जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको हर उस पॉइंट से रूबरू करवाने का प्रयास करें जिससे कि आपकी आमदनी बढ़ाई जा सके। तो किसान भाइयों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपन पपीता की उन्नत खेती के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है इसकी जलवायु और मिट्टी। कैसी जलवायु की आवश्यकता है और कैसी मिट्टी इसके लिए चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पपीते के लिए जो जलवायु सर्वश्रेष्ठ जलवायु मानी जाती है वो मानी जाती है जिसमें टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री तक रहे, इससे ज़्यादा ना जाए और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि 15 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के लगभग का तापमान इसके लिए अपन वहाँ खेती कर सकते हैं, क्योंकि अधिक इसके लिए सर्दी भी हानिकारक होती है और अधिक गर्मी भी इसके लिए बहुत हानिकारक होती है। इसके लिए जो मिट्टी है, मिट्टी इसकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, उसमें पानी का निकास हो सके, पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। यदि आपके पपीते के खेत में पानी भरा हुआ रहता है तो उसमें आपको निश्चित रूप से नुकसान होता है और किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। एक रात यदि इसमें पानी आपने भरा रह गया तो वहाँ पे सड़न चालू हो जाती है और तने के पास में जो गलन होती है उसकी वजह से आपके पौधे खराब होकर के आपको बड़ा नुकसान उससे होता है। अब आगे इसकी जो इम्पोर्टेंट बात आती है, सबसे अच्छी और सबसे महत्वपूर्ण जो ध्यान रखने योग्य बात है वो होती है वैरायटी का चयन। लेकिन वैरायटी के चयन से पहले मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको प्लानिंग एंड लेआउट कैसे करना है, किस तरह से आपको गड्ढे तैयार करने हैं, किस तरह से आपको पपीते को अपने बगीचे को आपको सेटअप करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उसके बारे में बताना चाहूँगा कि आप जब बगीचा सेटअप कर रहे हैं तो बगीचा सेटअप से पूर्व आप इसमें प्रॉपर तरीके से गड्ढे बनाएं। प्रॉपर तरीके से आपने जैसे कि डिस्टेंस आपको रखना है, ये वैरायटियों के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी किस्म लगा रहे हैं और उस किस्म की हाइट क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसके आधार पे आपको गड्ढे का चयन करना है। अमूमन हम जो पपीते में दूरी रखते हैं वो रखते हैं 3x3 यदि बड़ी वैरायटियाँ हैं तो। लेकिन आजकल जो हम यूज कर रहे हैं ज़्यादातर जो हमारे किसान भाई जिस डिस्टेंस पे लगाते हैं वो है 2x2, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी 2 और पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी 2 मीटर। 2 मीटर का मतलब 6 फीट के लगभग हम इसकी दूरी रखते हैं। अब कुछ वैरायटी हमारी ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी पे लगाई जाती हैं। उन वैरायटियों की जो डिस्टेंस है वो हम 1.5x1.5 मीटर की रख देते हैं और पूसा नन्ना जैसी वैरायटी हैं उनका 1.5x1.5 मीटर की दूरी पे भी हम लगा देते हैं। अब ये तो हो गया दूरी का बात। अब दूरी को आपको जैसे करने इसका लेआउट बनाना है तो लेआउट जो बनाते हैं वो मेड से आधी दूरी पर बनाते हैं। जैसे आपने पपीते की दूरी रखी 2x2 मीटर, तो मेड से जो पहली लाइन खींचोगे वो आप खींचोगे 1 मीटर दूरी पर। उसके बाद अगली जो लाइन वो 2-2 मीटर की दूरी पर। अब दोनों साइड से जब आप ये लाइनिंग करते हैं तो जहाँ पे जो लाइन क्रॉस करती है उस जगह पे आपको गड्ढे को बनाना है। अब गड्ढा आप कैसे बनाओगे तो उसमें गड्ढे की जो साइज है पपीते के लिए वो 50 सेंटीमीटर गहरा, 50 सेंटीमीटर लंबा और 50 सेंटीमीटर चौड़ा गड्ढा अपन बनाते हैं। अब जो 50 सेंटीमीटर का गड्ढा अपन बनाते हैं तो उसमें अपन क्या करते हैं 50x50x50 पे जब बनाते हैं तो उसके ऊपर की 25 से 30 सेंटीमीटर की मिट्टी, 25-30 सेंटीमीटर की जो मिट्टी है वो एक साइड करते हैं। आगे की जो 25-30 सेंटीमीटर जो नीचे वाली मिट्टी है उसको हम दूसरी साइड करते हैं। अब उसमें जो हम दोनों साइड मिट्टी को जब आप उसमें करोगे तो जो ऊपर वाली मिट्टी है, जो ऊपर की टॉप मिट्टी है 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, उस मिट्टी में आप इतना ही गोबर, देसी गोबर की खाद जो 1 साल या 2 साल पुरानी होनी चाहिए। यदि देसी गोबर की खाद के अलावा आपके पास वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी उसमें मिला सकते हैं। उसके अलावा उसमें आप SSP भी आप मिला सकते हैं। SSP यदि आप मिलाएं तो 500 ग्राम SSP काफ़ी है। DAP आप मिलाते हैं तो 250-300 ग्राम DAP आप इसमें मिला सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें फंजीसाइड्स मतलब फंगस से जो सड़न वगैरह गलन को रोकने के लिए फंजीसाइड दवा जैसे कार्बेंडाजिम को आप 30 ग्राम प्रति गड्ढे के हिसाब से मिला सकते हैं। उसके अलावा कीड़ों को रोकने के लिए जो कीट इसमें लगते हैं, अक्सर दीमक वगैरह की कोई शिकायत आए या दूसरी गिडार या लट की कोई शिकायत आए
तो उस स्थिति में आप इंसेक्टिसाइड के रूप में आप फेनवेलरेट है, आपका क्यूनोलफॉस पाउडर है, क्लोरोपाइरीफॉस पाउडर है, इसको आप मिला सकते हैं। और उसके अलावा उसको जब आपने मिलाया, इसके बाद में आप इसमें थोड़ा बहुत जिंक भी डाल सकते हैं। जिंक क्या है, जिससे कि उसमें फुटान और ग्रोथ अच्छी आती है, तो जिंक भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और ये सबको मिक्सअप करके उस गड्ढे को आप भर दें। जब आप गड्ढा भर रहे हैं तो एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, गड्ढे को भरते टाइम आप गड्ढे की ऊंचाई ज़मीन से लगभग 15 सेंटीमीटर ऊपर तक रखें। जैसे कि आपका ज़मीन का लेवल है तो इससे 15 सेंटीमीटर यानी कि इतना ऊपर तक आप गड्ढे को भर दें। अब जैसे ही आप इस गड्ढे को भरेंगे तो भरने के बाद में आप इसको छोड़ दें खेत में। और ये खेत में छोड़ने के बाद जैसे भर के आपने गड्ढे को 15 सेंटीमीटर लगभग ज़मीन से ऊपर तक भरा और उसको आपने छोड़ दिया, ठीक इस टाइप से आपने जैसे छोड़ा, तो इसमें क्या होगा, ये जो गड्ढा है ये जब बरसात आएगी तो बरसात के टाइम पे ये पानी की वजह से इसमें जैसे जैसे पानी आएगा ये दब जाएगी मिट्टी, और जब दब जाएगी तो जमीन के लगभग लेवल आ जाएगा, 2-4 सेंटीमीटर ऊपर बचेगा। अब आपको जब इसमें गड्ढा आपने भर दिया तो आपको पौधा जो लगाना है, अब जैसे हमने ये पौधा लगाया तो इस पौधे में आपको जमीन इस गड्ढे में से आपने गड्ढा भर दिया, गड्ढा पूर्णतः सेट हो गया, उसके बाद में इसमें से आपको मिट्टी को निकालना है। जितना जैसे आपका पौधा यदि इतना गहरा पॉलीथीन में लगा हुआ आया है पॉली बैग में, तो आपको इतनी ही मिट्टी निकालनी है और उसके बाद में उस गड्ढे में आपको पौधे को रोप देना है। रोपने के बाद उसको ढंग से दबा देना है। दबाने के बाद में जब आप इसको दबा देंगे उसके बाद में आपको इसमें हल्की सिंचाई कर देनी है। तो ये तो है आपका गड्ढा पौधा लगाते टाइम का जो प्रोसेस है वो। अब आपने पौधा यदि लगा दिया, इसमें 2 तरीके हैं पौधे को बचाने के लिए, 2 तरीके होते हैं। अब इसमें जो प्रॉब्लम आता है पपीता में वो भी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले इससे आपको बता देता हूँ। जब आप इसको पौधे को लगाते हैं, लगाने के बाद में आप इसके एक छोटा सा थावला पौधे के तने के चारों तरफ एक छोटा थावला बना दो, जैसे कि इस जगह पे बनाया आपने, इतनी दूर छोड़ करके जो जिस थावले में आपको पानी देना है वो थावला पौधे के तने से दूर बनाए, जिससे कि उसमें जो पानी देना है ये पपीते के पौधे के डायरेक्ट टच में नहीं आना चाहिए, पानी पौधे से हमेशा दूर रहना चाहिए। अब ये जैसे कि हम लोगों ने भी इसमें यही किया, इनसे करवाया जगदीश जी से, जगदीश जी ने उसमें किया तो हमने यही उनसे काम करवाया कि पौधे के चारों तरफ थोड़ा सा मिट्टी को लगवा दिया और पौधे के पास के तने को खाली छुड़वा दिया, जिससे कि उसमें कोई सड़न वगैरह की दिक्कत नहीं आए। और जो पानी आता है वो पपीते के अंदर जो पानी जब लगाते हैं तो वो इतनी दूरी पे लगाते हैं, लगभग आधा 1 फीट की दूरी पे लगाते हैं। ऐसा करने से जो पौधे की जड़ें हैं, पौधे की जड़ों को पानी मिल जाता है और पौधा पानी के संपर्क में नहीं आता, तो उससे उसका जो तना है वो तना उसके संपर्क में नहीं आता। उसकी वजह से उसमें ये जो प्रॉब्लम है उसकी तना गलन की, जड़ गलन की, वो समस्या उसके अंदर नहीं आती। तो ये तो आपका जो बात हुई गड्ढा भरने की और पौधा लगाने की। अब अपन बात करते हैं इसकी वैरायटियों को लेकर के। तो वैरायटियों अपन ने हमेशा बात की, जैसे कि मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ कि पपीता की जो सर्वश्रेष्ठ वैरायटियाँ हैं उनमें हमारे पूसा IRI से कई सारी वैरायटियाँ विकसित हुई हैं। उसके अलावा जो हमारी कोयम्बटूर से भी काफ़ी अच्छी वैरायटी विकसित हुई है। उसके अलावा IIHR बेंगलोर से भी कुछ वैरायटी हमारी विकसित हुई हैं। लेकिन जो पूसा की वैरायटियाँ हैं, पूसा की वैरायटियों में पूसा नन्ना है, वो ये काफ़ी प्रचलित वैरायटी है। उसके अलावा कोयम्बटूर की कुछ वैरायटी है, CO1, CO2, CO3, CO4, 5, 6, 7 तक, वो पेन वगैरह के लिए कुछ अच्छी वैरायटियाँ हैं। उसके अलावा पूसा मैजेस्टी है, पूसा का दूसरी जो हमारी कुछ और भी वैरायटियाँ हैं जो पूसा से निकली हुई हैं। लेकिन कुछ वैरायटी प्राइवेट सेक्टर की भी है जो किसानों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और काफ़ी पॉपुलर हो रही है। यदि हम बात करते हैं भारत देश की, तो यहाँ पे हमारे यहाँ ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया की जब बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में रेड लेडी 786, जिसको हम ताइवान के नाम से जानते हैं, ताइवान किस्म काफ़ी प्रचलित किस्म है और इसको किसान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग लगा भी रहे हैं और काफ़ी सारे बगीचे ताइवान के आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आज मैं जिस बगीचे में खड़ा हूँ, जहाँ मैं अभी आप लोगों के वीडियो दिखा रहा हूँ, ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है ग्रीनबेरी वैरायटी। ग्रीनबेरी वैरायटी अभी लोगों में अपनी स्थान बना रही है और काफ़ी प्रचलन में धीरे धीरे आने लगी है। ये जो पौधे हैं, ये पौधे 30 मार्च को लगाए गए थे, 30 मार्च 2021 को, यानी कि आज से ठीक 4 महीने पहले। अभी मैं इन पौधों को आपको मैं थोड़ा सा ग्रोथ से दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे तो आप देखें इसमें फ्लावरिंग आना चालू हो गई है, इसमें फूल आ रहे हैं और ये पौधे, इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी, मात्र 4 महीने के पौधे हैं तो अच्छी ग्रोथ आ रही है इसकी। और ये जो ग्रीनबेरी वैरायटी का है, इसको किसान जगदीश ने मुझे बताया था कि ग्रीनबेरी मुझे सजेस्ट किया गया था और मैंने ग्रीनबेरी लगाई।
रेड लेडी 786 उनको अवेलेबल नहीं हो पाया था। और पूसा नन्ना वो अगले दूसरा जो प्लॉट है उसमें उन्होंने पूसा नन्ना भी लगाया हुआ है, वो भी अच्छी वेराइटी, उसका भी अच्छा रिजल्ट है। गमले में लगाने के लिए पर्याप्त है और छोटी जगह पर उसको लगाते हैं। अब ये तो हो गया पपीता से संबंधित कुछ जरूरी बातें। अब इसमें जो पानी देने का सिस्टम है, आप ड्रिप सिस्टम से रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ड्रिप के बजाय यदि फ्लड आप करते हैं तो फ्लड में आपको विशेष ध्यान रखना है कि पौधे के पास में मिट्टी चढ़ा करके रखें, जिससे कि आपके पौधे के ऊपर कीट और वो फंगस का इफेक्ट ना हो और पौधे आपके खराब नहीं हो। इसके अलावा भी आप इन पौधों के चारों तरफ बेड बना दें। बेड बना करके पौधों को उस पर जब बेड बना देंगे तो उससे भी क्या होगा कि पानी सीधा पौधे के संपर्क में नहीं आएगा और आपका पौधा खराब होने से बच जाएगा। इसके अलावा जो ये तो हुआ प्रोडक्शन की बात। अब अपन मतलब कल उसको लगाने की बात और उससे संबंधित जो वेराइटीज वगैरह की छोटी मोटी जानकारी है वो। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है, पपीते में कौन कौन से रोग और बीमारी लगते हैं। इसमें मुख्यतः जो रोग लगता है वो इसमें इफेक्ट करता है, वो वायरस इफेक्ट करता है। वायरस में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। कुछ वायरस के इन्फेक्टेड पौधे भी इसमें मुझे दिखाई दिए थे। अभी मैं आपको वायरस इन्फेक्टेड पौधे भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आप पहचान सकें कि आपके बगीचे में वायरस का प्रकोप तो नहीं हो गया है। वायरस के लिए मैं आपको, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था और कुछ पौधों में वायरस का इन्फेक्शन मुझे नजर आया था, तो उन पौधों के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ बात करो, देखते हैं अपन वायरस से इन्फेक्टेड जो पौधे थे वो इधर के कुछ पौधे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये पौधे हैं, इन पौधों में वायरस का इफेक्ट आया था तो ये पत्तियां खराब हो गई। पत्तियां खराब हो गई तो किसान ने उन पत्तियों को तोड़ करके ही फेंक दिया और वो पत्तियां बिल्कुल एकदम फोल्ड होने लगती हैं धीरे धीरे। उसमें से जैसे जाल सा मतलब उस टाइप से फोल्ड हो जाती हैं और उसमें प्रोडक्शन ताइवान में ज़्यादा आते हैं। इसमें जो मेजर प्रॉब्लम होती है पपीते की वो होती है इसके अंदर वायरस का आ जाना। तो वायरस जब आता है तो वायरस क्या करता है, पूरी तरह से पौधे को चौपट कर देता है और पौधे की पत्तियां फोल्ड होने लगती हैं। फोल्ड होकर के इस तरह से जैसे गुच्छा सा बन जाता है पत्तियों का। उस स्थिति में क्या होता है, जब वो गुच्छा बन जाता है तो उसमें से प्रोडक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इससे बचने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि पहले ही एक तो अपने खेत में बगीचे में साफ सफाई रखें, जैसे कि जगदीश जी ने इधर की तरफ पपीता की जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है किसान भाइयों, वो होता है इसमें तनागलन। तनागलन जो आता है वो अधिक पानी या अधिक नमी की वजह से आता है और वो जो ज़मीन के जस्ट पास से जहाँ से तना बाहर निकलता है उस जगह पे ये समस्या आती है। तो इससे बचने के लिए अपन को दो उपाय सबसे पहले करने चाहिए। जो हम छोटा सा एक थावला ऐसा बनाएं जिससे कि पौधे के पास में पानी उसके संपर्क में नहीं आए और जो दूसरा थावला बना रहे हैं वो पौधे से पहले थावला जो बनाए उससे दूरी में होकर के बनाएं, क्योंकि आपका जो पानी है वो तने से पौधा नहीं लेता, वो जड़ों से लेता है और जड़ें हमेशा पौधे से दूर रहती हैं। इसलिए आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तना गलन से बचाने के लिए पौधे के संपर्क में पानी नहीं आना चाहिए। यदि पपीते के फसल में आपका पानी यदि भरा रह जाता है तो उसमें भरे रहने की स्थिति में गलन की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से आपका पौधा टूट करके वहीं से सड़ करके और वहीं पे वो पौधा गिर जाता है। तो इसके जैसे आपका तना गलन को बचाने के लिए जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। साथ ही साथ जो फंजीसाइड्स हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। विशेष रूप से आप तने के जस्ट पास में हल्का सा लिप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो छोटा मोटा यदि कोई फंगस का इन्फेक्शन होगा तो वो उसकी वजह से नहीं होगा। बोर्डो पेस्ट भी अपन यूज कर सकते हैं। तो ये दूसरा जो इसका मेजर प्रॉब्लम है, ये दो ही मेजर प्रॉब्लम है। बाकी जो आप किस्मों का चयन करते हैं वो एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार आपके जो क्षेत्र में कृषि विभाग का कार्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय है या जो कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ के जो एक्सपर्ट है उनकी सलाह के अनुसार आप ये काम कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका बताता हूँ वो जो इसका इकोनॉमिक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से इसमें आपको कितना उत्पादन हो सकता है और उसमें कितने पैसे तक की आपको आमदनी हो सकती है। तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2x2 की डिस्टेंस पे आजकल हम लोग ज़्यादातर जो पपीते की फसलें जो वैरायटी आ रही हैं उनको 2x2 पे लगा रहे हैं, कुछ को 3x3 पे भी लगाते हैं। 3x3 मीटर पे सपोज दैट अपन बात करते हैं 2x2 मीटर पे। तो 2x2 मीटर पे यदि आप लगाते हैं तो 1 बीघा जिसको हम बोलते हैं 165 इंटू 165 फीट का जो 1 बीघा होता है उसमें 2500 स्क्वायर मीटर होते हैं। 2500 स्क्वायर मीटर में अपन जब 2x2 पे लगाते हैं तो 2500 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 बराबर के
2500 में अपन भाग देंगे, 2 × 2 करेंगे तो 4 का भाग देने पे जो बचता है 625 पौधे लगते हैं 1 बीघा में। 625 पौधे 1 बीघा में लगते हैं। अब वहाँ पे यदि अपन नॉर्मल मान के चलें तो एक पौधे में जैसे बहुत सारी वैरायटियों का अपन बताते हैं 50 किलो, किसी का 80 किलो, और कुछ कंपनी दावा करती है कि हमारा 1 क्विंटल तक फल आ जाता है। लेकिन अपन एक औसत मान के चलते हैं 50 किलो के हिसाब से। 50 किलो यदि अपन एवरेज मान के चलें तो 625 इंटू आप 50 करेंगे तो 625 इंटू 50 करने पे जितना जो आता है प्रोडक्शन उसका लगभग 31,000 किलो के समथिंग कुछ आएगा। 31,000 किलो के समथिंग यदि आता है तब हम अपन अगली बात करते हैं रेट की। जो पपीता की औसतन रेट है वो कई बार 10, 15, 12, 20 और इस तरह से मिल जाती है। लेकिन अपन एवरेज मान के चलते हैं 8 रुपये किलो। 8 रुपये किलो भी यदि अपन एवरेज मानते हैं पूरे साल का होलसेल के हिसाब से, तो 31 इंटू 8 करते हो तो आप लगभग 2,40,000 के समथिंग 1 बीघा में प्रोडक्शन आता है। अब 2,40,000 का आपका प्रोडक्शन यदि आप बेच देते हैं पपीता, उसके बाद में आप इसका जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है निकालते हैं तो पौधा आपको लगभग 25 रुपये का पड़ता है। फिर आप उसमें ड्रिप सिस्टम लगाते हैं तो वो भी आपका उसका भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो PMKSY योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसके तहत कुछ उसमें राज्य सरकारों का भी शेष रहता है अपना। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो दोनों की मिली हुई योजना कई जगह सरकारें देती हैं, तो उसमें आपको लगभग 70% तक की सब्सिडी किसानों को मिल जाती है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप अपने जो जिले का कृषि विज्ञान केंद्र, वो कृषि विभाग है, कृषि विभाग में जाकर के, उद्यान विभाग में संपर्क करके आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और उसकी सब्सिडी के लिए आपको जो भी ज़रूरी दस्तावेज हैं वो आपको वहाँ पे जमा करवाने होते हैं। और ऑनलाइन भी, जैसे जिन राज्यों में ऑनलाइन का दे रखा है वो ऑनलाइन करवा सकते हैं। इसकी जो आपको पूरी जानकारी है वो वहीं विभाग में ही आपको मिल पाती है, क्योंकि अलग अलग राज्यों की अलग अलग गाइडलाइन होती है, तो अलग अलग राज्यों का नियम भी अलग अलग होते हैं। अब आप जब इसमें देखते हैं तो 1,40,000 में से लगभग आपका 1 बीघा में प्रथम साल में 60-70 हज़ार रुपये तक का खर्चा आ जाता है। अगले साल में वो खर्चा और कम होता चला जाता है। तो इस तरह से आप जब पूरा इसको देखेंगे तो उसमें आपको जो लाभ मिलता है वो पर बीघा लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपये तक आराम से मिल जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहाँ की आपकी देख रेख, पौधे की प्रॉपर केयर और उसका मेंटेनेंस, इन सब चीज़ों के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो निश्चित रूप से आप लोगों को पपीते की खेती के साथ में जो साफ़ सफाई वाला है उस कॉन्सेप्ट है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको इंटरकल्चर ऑपरेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम टू टाइम आपको स्प्रेज का ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आपको एक्सपर्ट की सलाह ये जितने भी जो आप काम करते हैं पहले दिन से अंतिम दिन तक ये एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार ही आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें बेनिफिट होगा। तो किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए जानकारी काफ़ी लाभकारी साबित होगी। फिर भी आपके लिए यदि कुछ क्वेरीज हैं, कुछ छोटे मोटे आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उनको आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जैसे ही हम लोग उनको देखेंगे, जैसे ही हम लोगों को टाइम मिलेगा, आपको रिप्लाई करने का भी प्रयास किया जाएगा। आपकी शंकाओं के समाधान के लिए ही इस यूट्यूब चैनल को हम लोगों ने क्रिएट किया है। आपसे उम्मीद करूँगा कि आप अपनी इस जानकारी को, इम्पोर्टेंट जानकारी को अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।